यह घटना है 27 मई 2021 का, जब पुलिस कंट्रोल रूम को एक फ़ोन आता है और बताया जाता है कि कोलार पुलिस थाना के पास अमरनाथ कॉलोनी है, वहां पर एक लाश पड़ी हुई है जिसको कुत्ते नोच रहे हैं। पुलिस को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिलती है, पुलिस टीम जल्द ही घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और जब पुलिस टीम जाकर देखते हैं तो उस लाश के कुछ हिस्सों को खाया जा चुका था। उसके शरीर पर ऐसा हिस्सा भी नहीं बचा था जिसे देखकर पुलिस उसे पहचान सके। पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल केस थी। पुलिस जब आसपास के लोगों से पूछताछ की तो कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज को जांच किया गया तब जाकर पुलिस को पता चलता है कि लाश किसकी है। उसकी पहचान कपड़ों की वजह से हो जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर बहुत ही चालाकी से इस घटना का खुलासा कर दिया। इस घटना में एक नहीं बल्कि 2 कत्ल होते हैं और जब दोनों कत्ल का खुलासा होता है तो लोग बड़ी हैरान रह जाते हैं। आज की जो सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की कोलार में एक इलाका है दामखेड़ा। यहाँ रहने वाली एक महिला जिसका नाम सीमा होता है, उनकी एक बेटी और एक बेटा होता है। 29 मई 2021 को पुलिस मौके पर उस महिला के घर पहुँच जाते हैं। जाने के बाद सीमा से बातचीत करते हैं। बातचीत चल ही रही थी और सबसे पहले एक सवाल करते हैं कि तुम्हारे पति कहाँ हैं। वो कहती है तीज का वो दिन था, उससे एक दिन पहले की बात थी। वो थोड़े नाराज थे और बेटी और बेटे को गले लगाते हैं। गले लगाने के बाद उसके माथे को चूमते हैं और ऑटो की एक चाबी थी, ऑटो की चाबी सीमा को देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस वाले पूछते हैं कि इस बात के कितने साल हो गए। उनका जवाब था लगभग 5 साल हो गए। यह बात 2021 में पूछी जा रही थी और अगर 5 साल माइनस करते हैं तो बात आ जाती है 2016 की। सीमा से पूछा गया 2016 से लेकर 2021 तक तुमने जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे पति गए कहाँ? क्या तुमने पुलिस से संपर्क नहीं किया? सीमा का जवाब था वो पुलिस के यहाँ गई थी, लेकिन पुलिस का चक्कर काटते काटते वो परेशान हो चुकी थी। कई बार पुलिस अधिकारियों से भी संपर्क की, लेकिन किसी ने एफआईआर नहीं लिखी, किसी ने मामले की जांच पड़ताल भी नहीं किया। जब पुलिस टीम ने ये बात सुनी तो पुलिस वाले सोच में पड़ जाते हैं और पूछते हैं जो तुमने एफआईआर कॉपी दी होगी पुलिस को, उस कॉपी को लाकर दे दो। बात काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, कागज़ रखने की कोई बात नहीं रही, लेकिन फिर भी वो देखने की कोशिश करती है। पूरे घर में वो कागज़ ढूंढा जाता है पर वो कागज़ नहीं मिला। सीमा कागज़ लेकर नहीं आ पाती है, इसलिए पुलिस थोड़ा परेशान हो जाते हैं। उस पुलिस अधिकारी ने उसकी 16 साल की बेटी से साथी बेटा से उन दोनों से पूछा जाता है कि तुम्हारे पापा की कोई जानकारी है। लड़की भी एक ही बात कहती है, लड़का भी वही बात कहता है कि वो आते हैं, गला लगाते हैं, माथा चूमते हैं, चाबी देते हैं और चले जाते हैं। तीनों का एक ही जैसा जवाब था और उसी बीच पूछताछ के दौरान पुलिस के पास फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद वो पूछते हैं कि क्या बात है, क्या परेशानी है। सीमा को शांत कर दिया जाता है, बच्चों को भी शांत कर दिया जाता है। तुम में से कोई बात मत करना, फ़ोन पर बात हो रही है। फ़ोन से बात करने के बाद एकदम से पुलिस वाला को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। उस महिला से कहते हैं कि देखो तुम बस तो किसी कीमत पर पाओगे नहीं। तुम्हें पता नहीं है कि लाश मिली है, कंकाल मिला है और कंकाल मिलने के बाद तुम भी जेल जाओगी और तुम्हारी बेटी भी, बेटा भी जेल जाएगा और पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे सड़ती रहोगी। जैसे ही पुलिस ने ये बात कही, सीमा थर थर काँपने लगी, रोने लगती है। जब बात कंकाल की आती है, ज़मीन में दफन वाली कंकाल की आती है, पुलिस वाले ने सीमा को डराने के लिए ये बात की थी, क्योंकि उसे पता था सच सामने कैसे आएगा। उस पुलिस वाला अंधेरे में तीर चलाया था और वो तीर निशाने पर लग जाएगा, पुलिस वाला कभी सोचा नहीं था। इसके बाद सीमा काँपने लगती है और कहती है मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए और पुलिस को सच बताने के लिए तैयार हो जाती है। पुलिस को बताती हैं वो जो सीमा का पति था वो विकलांग था, देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए पहले ही से ही उसको पसंद नहीं था। इसी बीच उसका जो देवर था, देवर उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, उसे पसंद आने लगता है और वो उसके साथ कभी कभी मिलकर संबंध बनाते। उसके साथ ऐसे रिश्ते में बंद हो चुकी थी जिस रिश्ते की उसने कभी उम्मीद नहीं की। और एक दिन उसके पति ने उन दोनों को देख लिया संबंध बनाते हुए, इसलिए वो नाराज रहते थे और घर में जब भी आते थे तब किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़े का बहाना ढूंढते थे। पत्नी के साथ भी ज़्यादा मारपीट करता था और बच्चों के साथ भी। ये बात थी 2016 की। पति घर में आता है, शराब पी रखा था, लड़ाई करता था, झगड़े कर रहा था
बिना मतलब की मारने की कोशिश करता था। उसकी पत्नी सीमा को गुस्सा आ जाता है और पत्नी ने उसको पकड़ने के बाद उसके मुंह में कपड़ा ठूसा और कपड़ा ठूस कर उसके हाथ को बांध दी और साथ ही उसका गला दबाने लगी। और पत्नी का गुस्सा लगातार बढ़ने लगी क्योंकि वो काफी समय से इस टॉर्चर को बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन उस दिन ना जाने उसके अंदर कहां से इतनी ताकत आ जाती है और वही पास में एक हथौड़ा पड़ा हुआ था। उस हथौड़ा को पूरी ताकत के साथ अपने पति को मार देती है और जैसे ही उसके पति को वो लगता है वहीं उसकी मौत हो जाती है। और उसी वक्त अचानक से जो उसका देवर होता है जिसका नाम मनोज होता है वो अचानक से घर में आ जाता है और जब अपने बड़े भाई को मरे हुए हालत में देखा और वो कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, वो बोली पता ही नहीं चला कि सब कुछ अचानक से इतनी जल्दी हो जाएगा। पत्नी थर थर कांपने लगी थी। बेटी और बेटा इस घटना को अपनी आंखों से देख रहे थे कि किस तरह माँ ने पिता का कत्ल कर दिया। उन दोनों के माँ ने बच्चों से कहा कि अगर ये बात घर से बाहर निकली तो जो हाल तुम्हारे पिता का किया है वही हाल तुम्हारा भी किया जाएगा। अब घर में बेटा, बेटी, पत्नी और साथ ही जो उसका भाई होता है और एक लाश पड़ी होती है। इस लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए, तो घर के अंदर ही एक सेफ्टी टैंक का गड्ढा खुदवाया गया था। उस पर काम होना बाकी था, इसलिए सीमा के देवर ने कहा इसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, घर के नक्शे को थोड़ा अदल बदल करना पड़ेगा, उसे बदलना पड़ेगा और जो सेफ्टी टैंक का गड्ढा खुदवाया गया है इसी गड्ढे में लाश को दबा देते हैं। प्लानिंग बनाने के बाद उस लाश को एक साड़ी में बांधा जाता है, पैक किया जाता है और पैक करने के बाद उस गड्ढे में उसको डाल देते हैं और उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। और जब मिस्त्री लोग काम करने आते हैं तो उनसे कहा जाता है कि जहाँ गड्ढा खोदा गया था उसके ऊपर मिट्टी भरकर वहाँ कमरा बना दीजिए। वहाँ कमरा बन जाता है। तो इस तरह सीमा के पति का चैप्टर था जो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। और परिवार के कई लोग पूछते हैं, आसपास के लोग पूछते हैं, तो सबका एक ही जवाब होता है, सभी ने ये कहानी रट रखी थी। वो आते हैं, गुस्से में थे, बच्चों को गले लगाते हैं, माथे चूमते हैं, ऑटो की चाबी देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद साल 2016 निकल जाता है, 2017 भी निकल जाता है। इसी तरह साल बीतता गया। जब पुलिस वालों को इस घटना का सूचना मिलती है, पुलिस टीम को वहाँ बुलाया जाता है, गड्ढा खोदवाया जाता है, कंकाल निकाला जाता है, साड़ी भी निकल आती हैं जो उस लाश में लिपटा गया था। वो पुलिस ऑफिसर पूछता है, ठीक है पति तो मिल गया, लेकिन देवर को तुमने क्यों मारा? जब बात देवर का आया तो उससे फिर पूछा जाता है तो सीमा रोने लगती है। उससे पूछा जाता है कि जो बात है वो तो बताने ही पड़ेगी और अगर नहीं बताओगे तो फिर पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करेगी। तो इसकी कहानी ऐसी थी, जैसे ही वो अपने बड़े भाई का कत्ल में शामिल हो जाता है, उसकी लाश को ठिकाने लगाने में शामिल हो जाता है, उसके बाद वो उस घर में ठीक वैसा ही रहने लगा था जैसे उस घर का मालिक हो। अपने भाभी के संबंध में था ही, अब उसे रोकने वाला टोकने वाला कोई था ही नहीं। जब मन करता, जैसा मन करता वैसा ही करता था। समय जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा वैसे ही उसकी इच्छा भी बढ़ने लगता है। उसे नशा करने की आदत पड़ जाती है। जो घर था उसे किराए पर देने लगा, उससे थोड़ी कमाई हो जाती थी, पर नशा में सब खत्म कर देता था। अपनी भाभी के पास जो पैसे होता था छीन कर नशा करता और जब मन उसका करता वो अपनी भाभी को मारना पीटना शुरू कर देता था। हद पार तो तब हो जाती है जब अपनी भतीजी पर वो गंदी नजर रखता था और अपने भतीजे को भी बिना मतलब मारता था। दोनों बच्चे उनसे नफरत करने लगते हैं और जब एक दिन उसने अपनी सगी भतीजी को बुरी नीयत से पकड़ लेता है, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है और तभी अचानक से लड़की की माँ घर में आ जाती है और माँ को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो डंडे से अपने देवर को बुरी तरह से पीट देती है। वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और अपने बेटे से कहती है, इसको यहाँ से ले जाओ, कहीं दूर फेंक के आओ। ऐसे शराबी की, इस तरह के इंसान की घर में कोई ज़रूरत नहीं। उसके सिर से थोड़ा खून बह रहा था। जो लड़का होता है वो अपने चाचा को स्कूटर पर बैठाता है और ले जाकर अमरनाथ कॉलोनी के पास फेंक देता है, छोड़ देता है कि वहाँ पड़ा रहेगा। तब तक वो जिंदा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये कुछ दिनों में मर जाएगा। जहाँ उसके सिर में चोट लगी थी वहाँ से बहुत ज़्यादा खून बह चुका था और वो मर जाता है। इसके बाद वहाँ के आवारा कुत्ते जो होते हैं उसके शरीर को नोच नोच कर खाने लगे थे और आसपास के लोगों को तब पता चला जब कुत्ते लगातार लड़ाई झगड़े कर रहे थे, बिना मतलब चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे। तब आसपास के लोगों ने देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और जाकर देखते हैं तो एक लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद लोगों ने
इस घटना की जानकारी पुलिस को देते हैं। पुलिस टीम घटनास्थल पर जाते हैं और उस कत्ल का पता लगाने की कोशिश कर ही रही थी तो पता चलता है कि 5 साल पहले एक और कत्ल हो चुकी है और पुलिस को एक नहीं बल्कि 2 कत्ल का पता चलता है और पुलिस इस घटना का खुलासा कर देते हैं। और जो लड़की होती है जिसकी उम्र 16 साल होती है उसे विदिशा होम में भेजा जाता है जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है जिसके माँ बाप नहीं होते। साथ ही बेटा होता है उसको भी दूसरे जगह के होम में रखा जाता है जहाँ उनकी परवरिश की जिम्मेदारी होती है। फिर सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है और हत्या के मामले में इस महिला को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है।